नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। कैसे हो आप सब? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। कल हमने प्रश्नावली 1.2 शुरू की थी, जिसका हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अभाज्य गुणनखंड करने को बोला था। तो हमने अभाज्य गुणनखंड किए भी थे, लगभग 11 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम पहले देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। यानी जो ये संख्याएं हैं दी हुई हैं, इनका हमें अलग से पहले HCF निकालना होगा, उसके बाद LCM निकालना है। उसके बाद ये सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के, यानी HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। चलिए फिर देखते हैं। लिख लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। फिलहाल ये फार्मूला भी होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। तो इस सवाल में भी हमें पहले HCF और LCM निकालना है, उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है, उसके बाद HCF और LCM का गुणनफल करना है और देखना है कि इन दोनों की तुलना होती है या नहीं, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर आते हैं या नहीं। तो पहला सवाल है 26 और 91। 26 और 91, तो इसका पहले हम HCF निकालेंगे, उसके बाद LCM निकालेंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर हल डालते हैं। 26 और 91 का HCF लेने पर, तो हम भाग विधि से ही इसका HCF निकालेंगे। तो 26 से भाग देते हैं फटाफट जल्दी से 91 को। 26 दूना 52 और 26 तियाँ 78 होता है। 11 में से 8 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 13 बच्चा। 13 से 26 को भाग दे लेते हैं। 13 दूना 26, कैंसिल हो गया, शेषफल 0 है। और भाजक कितना है? 13 है। तो जो भाजक होता है वही तो HCF होता है। अतः HCF कितना निकला? 13। अब इनका LCM लेते हैं। 26 और 91 का HCF लेने पर, LCM लेने पर, तो 26 91 को काटते हैं, ये 13 से कट जाएगा। दोनों संख्याएं 13 से। 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 7 तो कटेगा नहीं। 7 से काटो, 7 एक कम 7, तो इनकी गुणा कर लेते हैं सबकी। 13 इंटू 2 इंटू 7, यानी 13 इंटू 2 इंटू 7। तो कितना गुणनफल बनेगा इसका? 13 दूना 26 गुणा 7, 7 छंग 42 के 2, यहाँ से लगे 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182 इसका HCF। LCM अतः LCM कितना निकला? 182। चलिए फिर देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF। ठीक है, तो लिख देते हैं। अब तो दो संख्याओं का, संख्याएं कौन कौन सी हैं? संख्याएं हैं 26 और 91।
तो 26 और 91 का गुणनफल करेंगे पहले, 26 और 91, और एलसीएम कितना निकला 182 गुणा एचसीएफ कितना निकला 13। तो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो इनका गुणनफल करते कि देखते हैं छटाफट। 91 26 का, 6 कम 6, 6 नेम 54, 2 1 कम 2, 2 नेम 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 80 लगा 1, 2366। इसका करके देखते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, इसका तो ऐसे ही हो जाएगा। चलिए 2366 इसका बराबर 13 दूना 26 के 6, हासिल लगा 2, 13 8 104 और 2 106, हासिल लगा 10, 13 कम 13 और 10 23। तो देखिए आया ना बराबर। तो लिख दीजिए अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 510 और 92, 92, 510 और 92। चलिए फिर इसका लेते हैं पहले एचसीएफ भाग विधि से। तो छोटी संख्या यानी लिख देते हैं 510 और 92 का एचसीएफ लेने पर, तो 92 से भाग दे लेते हैं 510, 9 पंजे 45, 5 जाएगा, 5 चला जाएगा, 5 दूना 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 ने 45 1 46, फिर घटाते हैं 0, 11 में से 6 गया 5, 50 बचा, 50 से फिर 50 से भाग देंगे 92 यानी 92 को, 50 दूना 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, 50 एक कम 50, फिर घटाते हैं 2, 9 में से 5 गया 4, 42, फिर 42 से 50 को भाग देंगे, 42 एक कम 42, कितना बच्चा 8, फिर 8 से 42 को भाग देंगे, 8 पंजे 40, कितना बचा 2, फिर 2 से 8 को भाग देंगे, 2 चौक 8। तो इसका भाजक कितना निकला, भाजक इसका 2 है, अतः HCF भी 2 ही है। ठीक, तो चलिए फिर इसका एलसीएम लेते हैं। 510 और 92 का एलसीएम, तो 510 काटते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 2 से तो कट जाएगी, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 11 बच्चा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर इसको काटते हैं, 2 चौक 8, 2 छंग 12। अब ये किससे कटने वाली, 5 से देखते हैं काट के, 5 25, 5 कम 5, 5 से 46 तो कटेगा नहीं, तो इसको उतार लेते हैं, और 2 से 46 कट जाएगा, 23, 17 3 51 होता है, 3 से कोई संख्या कटने वाली नहीं है। चलिए फिर इसकी ऐसे ही गुणा कर लेते हैं, 51 भी अगर हम 17 से काट देंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 51 गुणा 23, इनकी गुणा करते हैं, कितना बनेगा, 2 पंजे 10 दूना 20, 20 और 23 की गुणा करेंगे तो 23 दूना 46 गुणा 51, इनकी गुणा करके देखते हैं 51 और 46 की। चलिए फिर कर लेते हैं, ऊपर ही है नहीं, फिर 51 गुणा 46, 6 कम 6 पंजे 30,
4 एकम 4, 4 पंजे 20, 6 4 3 2, 23,2346, एक जीरो आ जाएगा। 23,460 अतः एलसीएम कितना निकला? एलसीएम 23,460। तो चलिए फिर सिद्ध करके देखते हैं। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 510 गुणा 92। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ कितना निकला? 2, एलसीएम 23,460। तो इनकी गुणा करके देखते हैं। तो 510 और 92 इनकी गुणा करते हैं। 2 जीरो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 जीरो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 5 1 6, 46,920, 46,920। इसकी गुणा करते 2 जीरो 2 छंग 12 के 2, 2 चौक 8 एक 9, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। तो देखिए ये बराबर आया है। तो लिख देते हैं अतः सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54 तीसरा क्वेश्चन 336 और 54। चलिए फिर इसको भी पहले एचसीएफ लेते हैं। हल 336 और 54 का एचसीएफ लेने पर, ठीक है, यहाँ पर छोटी संख्या 54 है। 54 से 336 को भाग देंगे। 336 तो 5 छक्का 30, 6 जा सकता है, देख लें। 6 चौक 24, हंसी लगा 2, 6 पंजे 30, 2 32, 6 चला जाएगा। 6 चौक 24 के 4, हंसी लगे 2, 6 पंजे 30, 2 32, घटाते हैं। 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, 12 बच्चा। अब 12 से 54 को भाग देंगे। 12 चौक 48, 12 पंजे 60 ज़्यादा हो जाएगा। 12 चौक 48, घटाते हैं 14, 14 में से 8 गया 6, 4 में 4 गया कुछ नहीं। तो 6 से 12 को भाग देंगे। 6 दूना 12, क्या शेष बचा? कुछ भी नहीं। भाजक कितना निकला? भाजक 6 निकला। अतः एचसीएफ 6 हुआ। ठीक है, चलिए फिर इसका एलसीएम लेते हैं। 336 और 54 का एलसीएम लेने पर, तो 336 54 को काटते हैं, 2 से कट जाएगा। 2 एक कम 2, 3 में 2 गया 1, 13, 13 हुआ। 2 छंग 12, फिर 1 बच्चा। 6 उतारा 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, इसको काटते हैं। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर से 3 से कट जाएगा। 3 पंजे 15, 1 बच्चा। 8 उतारा 18 हो गया। 3 छक 18, 3 नेम 27। अब ये किससे कटेगी? 3 से तो कटेगी नहीं। 9 से ये नहीं करना है। तो चलिए फिर इसी की गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 56, तो कितना होगा? 9 तियाँ 27, 27 दूना 54, 9 तियाँ 27 दूना 54 गुणा 56।
तो 54 और 56 की गुणा करके देखते हैं कितना बनेगा। 56 इंटू 54, 4 छंग 24 के 4, हासिल लगे 2, 4 पंजे 20, 2 22, 5 छक्का 30, हासिल लगा 3, 55 25 3 28, 4 2 8 2 10, 3024 कितना बना 3024। अतः LCM बराबर है 3024। ठीक है, तो अब सिद्ध करते हैं। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्या कौन कौन सी, 336 गुणा 54 बराबर HCF कितना है 6, LCM 3024। ठीक है, चलिए फिर करके देखते हैं। 336 और 54 की गुणा यहाँ पर कर लेते हैं। 4 छंग 24 के 4, हासिल लगा 2, 4 3 12, 2 14, हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13, 5 छक्का 30, हासिल लगा 3, 5 3 15 3 18, हासिल लगा 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11, हासिल लगा 1 2 6 8 1, 18,144। इसकी गुणा करते हैं। 6 चौक 24 के 4, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 2 14, 6 3 18। ठीक है, ये बराबर आया, तो लिख देते हैं। अतः सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके तीनों क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है इसका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निकालते हैं फिर इनको, इनके भी HCF और LCM। तो पहला क्वेश्चन है इसका तीसरे का, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालना है। क्या निकालना है, HCF और LCM। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 और 21, 12 15 और 21 इनके अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड करके इनके HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड करते हैं। 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, यानी यही तो गुणनखंड हुए 12 के। 15 के 3 गुणा 5 15 के, 3 पंजे 15। 21 का 3 गुणा 7, यही तो अभाज्य गुणनखंड है। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 3 12, यानी दो के कोई दो ऐसे अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, वह गुणनखंड जिसका कोई दूसरा फिर से गुणनखंड ना किया जा सके। अब यहाँ पर ऐसा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है जिसका दोबारा से इसका गुणनखंड किया जा सके। 7 का 7 गुणा 1 ही हो सकता है, और 7 किस में होगा, 7 का टुकड़ा नहीं हो सकता, 3 का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, 5 का नहीं हो सकता, इसमें किसी का भी कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता। तो फिर निकालते हैं LCM। पहले LCM का मतलब होता है कि जो संख्या मैच हो रही है वो उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 सब में है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और जो बचता है उसको भी लिखते हैं। जो मैच होता है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, और जो बचता है उसको भी लिखते हैं। तो इसमें ऊपर क्या क्या बचा है, 2 गुणा 2, यहाँ इसमें क्या बचा, 5 बचा है, इसमें क्या बचा 7,
तो सबकी गुणा करके लिख देते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंजे 60, और 60 का 7 से गुणा करेंगे, 7 जीरो 7 छंग 42, कितना होगा 420। ये एलसीएम है। और एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। एचसीएफ वही होता है जो तीनों में मिलता है, सिर्फ तीनों में जो मिलता है, यानी जो गुणनखंड तीनों में हो, जितनी भी संख्याएं दी हुई हो उन सब में होना चाहिए। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, अतः एचसीएफ 3 हुआ। 3 ही है उभयनिष्ठ गुणनखंड जो तीनों में है। अतः एचसीएफ कितना हुआ 3, एलसीएम 420। तो लिख देते हैं, अतः 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3 है, एलसीएम 420। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि 17 किसी दूसरे पहाड़े में नहीं आता है, किसी भी दूसरे टेबल में नहीं आता है। 17 एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसके भी गुणनखंड नहीं किए जा सकते। तो पहले गुणनखंड तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, 17 के गुणनखंड 17 गुणा 1 बना देते हैं। ठीक है। 23 के 23 गुणा 1 कर देते हैं। 29 के 29 गुणा 1 कर देते हैं, है ना। तो फिर इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम पहले, एलसीएम में अभी हमने क्या बताया आपको कि जो तीनों में मिलता है, जो जितनी संख्या दी हुई हैं उनको पहले लिखो। इन तीनों में क्या मिल रहा है, हमको 1 मिल रहा है तो 1 को लिख लेते हैं, और जो छूट रहा है उसको भी लिखते हैं एलसीएम में। तो इसमें क्या क्या छूट रहा है, 17 भी छूट रहा है, 23 भी छूट रहा है, नहीं मिल रहा है, 29 नहीं मिल रहा है। यानी जो नहीं मिला उसको भी लिखें, और जो मिल रहा है उसको एक ही बार लिखें। जो तीनों में मिल रहा है उसको एक ही बार लिखा जाएगा। तो इन सब की गुणा कर देते हैं। 17 एकम 17, और 17 की 23 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 17 तिया 51, हंसी लगा 5, 17 दूना 34 और 5 34, 5 39, है ना। 391 गुणा 29 तो करके देखते हैं इसकी कितनी बनेगी गुणा 29 की। 9 एकम 9, 9 नेम 81, हंसी लगा 8, 9 तिया 27, 8 35, 2 एकम 2, 2 नेम 18, हंसी लगा 1, 2 तिया 6 7, 9 2 1 3, 8 5 13 के 3, हंसी लगा 1 4 7। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था। हाँ, तो क्या कर रहे थे, जोड़ 9 2 1 3, 8 5 13, हंसी लगा 1 4 7 11। तो इसका एलसीएम कितना बना 11,339, 11,339 एचसीएफ। अब एचसीएफ वही तो बताया जो तीनों में मिल रहा है, तीनों संख्याओं में जो गुणनखंड मैच हो रहा है, जो मिल रहा है, तो वही तो एचसीएफ है। इसमें क्या मिल रहा है सिवाय 1 के, तो 1 ही मिल रहा है, तो 1 लिख देते हैं। तो इसका एचसीएफ 1 और एलसीएम 11,339, तो लिख देते हैं, अतः 17, 23 और 29 का एलसीएम 11,339, एचसीएफ 1। ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25
तो 8 का गुणनखंड करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 के यही तो होते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 9 के करते हैं, 3 गुणा 3, इसी प्रकार 25 के करते हैं, 5 गुणा 5। चलिए फिर एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम का मतलब है, हमने बताया था कि जो मैच हो रहा है उसको पहले लिखेंगे। तो इसमें क्या मैच हो रहा है? कुछ भी नहीं मैच हो रहा है। इसमें कोई भी गुणनखंड तीनों संख्याओं में मैच नहीं हो रहा है, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों से मैच नहीं हो रहा है। तो नहीं मैच हो रहा है, कोई बात नहीं, तो इन्हीं को लिख लेते हैं जो नहीं मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2-3 बार इनको भी लिखेंगे, 2 गुणा 2, इसी प्रकार 3 गुणा 3, इसी प्रकार 5 गुणा 5 लिख देते हैं, सबकी गुणा कर देते हैं इकट्ठी। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 पंजे 360, 72 पंजे 360, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 36 360, 360 पंजे 360 गुणा 5 कर देते हैं। 5 जीरो 5 छक्का 30, हंसी लगा 3, 5 तियाँ 15, 3 18, यानी इसका एलसीएम 1800। एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ का मतलब है इसमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, एचसीएफ में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका भी एचसीएफ एक ही होगा, क्योंकि जब कोई भी संख्या मैच ना हो तो उसका एचसीएफ हम एक ले लेते हैं। अतः 8, 9 और 25 का एलसीएम 1800, एचसीएफ 1। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों? आज अच्छे से समझ में आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए हमें। तो हमने दोनों का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 2 और 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 2 और 3। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ये चौथे और 5वें के साथ इसको हल करेंगे। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलना। जितना ज़्यादा शेयर कर सको, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सको, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कम से कम लाइक तो ज़रूर करो और सब्सक्राइब भी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद,